हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। दोस्तों, क्वार्टर टू के रिजल्ट्स की श्रृंखला ऑलरेडी शुरू हो चुकी है और हमने कई कंपनीज के रिजल्ट आते देखे क्वार्टर टू में। दोस्तों, क्वार्टर वन में हमने ऑलरेडी सेल्स ग्रोथ को थोड़ा कूल ऑफ होते देखा था। सेल्स ग्रोथ कम आ रहे थे, प्रॉफिट मार्जिन श्रिंक हो रहे थे, जिसकी इफेक्ट प्रॉफिट पे क्वार्टर वन में ही पड़ी थी। क्वार्टर वन में प्रॉफिट दोस्तों डाउन। अब दोस्तों, जब क्वार्टर टू के नतीजे पब्लिश हो चुके हैं कई कंपनीज के, आइए दोस्तों हम देखें क्वार्टर टू क्या खबर लेके आया है। ये डेटा जो दोस्तों आपके सामने है, ये क्वार्टर वन क्वार्टर टू दोनों को कंबाइन करके H1 यानी कि हाफ ईयर 2025 फाइनेंशियल ईयर के रिजल्ट का है। दोस्तों, आप देख सकते हो इन डेटा में हमने क्या इंक्लूड किया हुआ है। यहाँ पे है आपके सामने भारत की सबसे बड़ी टॉप 10 कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। दोस्तों, मार्केट कैप के हिसाब से ये 10 कंपनियां हैं जिनको सबसे बड़ा मार्केट कैप मिलता है, जिसमें से 3 कंपनीज तो 10 लाख करोड़ पार हो चुकी है। भारती आईसीआईसी बैंक 10 लाख करोड़ के कगार पे है, बाकी की सारी कंपनीज भी दोस्तों 5 लाख करोड़ प्लस है। तो ये एनालिसिस हमें कहता है कि टॉप 10 कंपनीज का मिलके मार्केट कैप करीबन 100 लाख करोड़ का होता है। दोस्तों, भारत का टोटल मार्केट कैप 440 लाख करोड़ का है। तो 440 लाख करोड़ में से 100 लाख करोड़ टॉप 10 कंपनीज कंट्रीब्यूट करती है। तो हम कह सकते हैं ये करीबन 23-24% के कंट्रीब्यूटर हुए। कंपनीज कौन सी है इसमें? तो दोस्तों, एक समय पे जब भारत में ऑयल एंड गैस कंपनी टॉप 10 पे हुआ करती थी, अभी दोस्तों चित्र बदल चुका है। आज के टॉप 10 में एक कंपनी है रिफाइनरीज एंड मार्केटिंग की, और उसे भी मार्केट कैप मिलता है अपने दूसरे बिजनेस के कारण, रिटेल टेलीकॉम के कारण। दोस्तों, आईटी की टॉप 10 में 2 कंपनीज है, टीसीएस एंड इंफोसिस। बैंकिंग दोस्तों, 2 प्राइवेट बैंक है, एचडीएफसी बैंक एंड आईसीआईसी बैंक। एक पब्लिक सेक्टर बैंक है, एसबीआई बैंक। इनके साथ टेलीकॉम की सबसे बड़ी कंपनी भारती एयरटेल भी टॉप 10 में है, और 2 पर्सनल प्रोडक्ट या डाइवर्सिफाइड एफएमसीजी की कंपनीज आईटीसी एंड हिंदुस्तान लीवर का भी समावेश है, और 10वीं दोस्तों लाइफ इंश्योरेंस की कंपनी। तो इन 10 से बनता है भारत का टॉप 10 जो 100 लाख करोड़ का दोस्तों है। इन ही डेटा में अगर हम और एनालिसिस देखें तो H1 के रिजल्ट अभी एसबीआई के और एलआईसी के पेंडिंग है। तो 2 कंपनीज के रिजल्ट पेंडिंग है, बाकी टॉप 8 के रिजल्ट दोस्तों आ चुके हैं। इन टॉप 10 की खूबी और एक है दोस्तों कि यहाँ पे मुझे कोई भी कंपनी लॉस में नजर नहीं आ रही है, जो एक सुनहरा नजारा है दोस्तों। दशक पहले जब हम इस प्रकार से टॉप 10 टॉप 20 देखते थे दोस्तों, अंदर 2-3 कंपनीज तो लॉस मेकिंग होती थी, पर ग्रेट दोस्तों, आज आपकी सारी कंपनीज प्रॉफिट कर रही है। This shows how your India is growing। यहाँ पे और एक खास चीज दोस्तों नजर आ रही है कि हम इस साल रिलायंस और एचडीएफसी बैंक को तो 70,000 करोड़ के प्रॉफिट तक पहुंचता हुआ देखेंगे। साथ में टीसीएस 50,000 करोड़ के प्रॉफिट पे इस बार कट टू कट पहुंच सकती है, और एक कंपनी रेडी हो चुकी है दोस्तों 50,000 करोड़ पहुंचने के लिए, और वो है दोस्तों आपकी बैंकिंग की आईसीआईसी बैंक। यस दोस्तों, ये साल हम हो सकता है आईसीआईसी बैंक को भी 50,000 करोड़ के प्रॉफिट पे पहुंचता देखे। दोस्तों, लाइन लग चुकी है भारत में अब 50,000 करोड़ के प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज। जब हम सेल्स ग्रोथ देखते हैं तो ज्यादातर कंपनीज दोस्तों सिंगल डिजिट ग्रोथ में है, जो अच्छी बात नहीं है। रिलायंस हो, टीसीएस हो, भारती एयरटेल, इनफी, हिंदुस्तान लीवर, सिंगल डिजिट ग्रोथ। दोस्तों, डबल डिजिट ग्रोथ में खाली 3 कंपनी है, आईटीसी, आईसीआईसी बैंक एंड एचडीएफसी बैंक। हालांकि एचडीएफसी बैंक में H1 में एक जो क्वार्टर है उसमें प्री मर्ज पोस्ट मर्ज का कंपेरिजन है, तो हम H2 में तो हम ये प्योर 42% का ग्रोथ बिल्कुल नहीं मानेंगे दोस्तों। एचडीएफसी बैंक का ग्रोथ असल में 15 से आईसीआईसी बैंक की तरह 15-20% के बीच में है। सिमिलरली दोस्तों, जब मैं प्रॉफिट देखूं तो हमें यहाँ पे डिक्लाइंड प्रॉफिट की भी कंपनी इस साल नजर आ रही है, दैट इज हिंदुस्तान लीवर, आईटीसी कट टू कट एंड रिलायंस इन डिक्लाइन। दोस्तों, सिंगल डिजिट ग्रोथ में है सारी कंपनियां। इंफोसिस देखो, खाली 4 कंपनी दिख रही है जो डबल डिजिट ग्रोथ में है, दैट इज टीसीएस, एचडीएफसी बैंक। भारती का बढ़िया ग्रोथ आया है, पर ये पिछले साल के पूरे प्रॉफिट्स के कारण था। 5G के लॉन्चिंग में जो डेप्रिशिएशन काफी था। कुल मिला के अगर मैं क्वार्टर वन देखूं कि क्वार्टर वन में क्या हाल था प्री क्वार्टर टू, क्वार्टर वन में दोस्तों निफ्टी 500 का 19% का सेल्स ग्रोथ था। हालांकि इस 19% ग्रोथ में एचडीएफसी बैंक को नहीं गिनना चाहिए, क्योंकि एचडीएफसी बैंक का जो क्वार्टर वन था वो इस साल का पोस्ट मर्जर था, पिछले साल का क्वार्टर वन प्री मर्जर था। तो यू कांट कंपेयर, जिससे 19% नहीं देखना चाहिए। मैं एक्स एचडीएफसी बैंक देखूं तो असल ग्रोथ दोस्तों 13% का था टॉप 10 कंपनीज का। अगर मैं टोटल निफ्टी 500 का क्वार्टर वन का ग्रोथ देखूं तो दोस्तों ये तो 9-10% के आसपास था। तो निफ्टी 500 19% ग्रोथ अच्छा नहीं था दोस्तों।
टॉप 10 कंपनीज भी 13% ग्रोथ में थी। जब मैं प्रॉफिट देखता हूं दोस्तों तो टॉप 10 कंपनीज एक्स एचडीएफसी बैंक नहीं गिन के, राइट, 7% का ग्रोथ था इन क्वार्टर वन, अगेन विच वाज नॉट अ सॉलिड ग्रोथ। यहीं पे जब मैं निफ्टी 500 के डेटा देखता हूं तो ग्रोथ खाली 3% का था। तो हमें एक प्रकार से तैयार रहना चाहिए कि क्वार्टर वन में पुल ऑफ था, सेल्स ग्रोथ स्ट्रॉन्ग नहीं थे, मार्जिन वीक हुए थे, प्रॉफिट टूटे थे। सीधा आप देख सकते हो यहाँ पे 60 बेसिस पॉइंट से ऑलरेडी Q1 में मार्जिन कम हुए थे, जिसका कारण देखा गया था प्रीवियस ईयर की लो मानसून और इलेक्शंस। अब दोस्तों जब क्वार्टर टू के रिजल्ट आ चुके हैं तो क्वार्टर टू क्या नई चीजें लेके आया है। दोस्तों क्वार्टर टू में टॉप 10 कंपनीज अगर मैं देखता हूं तो दोस्तों टॉप 10 कंपनीज का सेल्स ग्रोथ 13% है, जो क्वार्टर वन में भी 13 ही था। तो कूल ऑफ था, कूल ऑफ अभी भी है। इन्हीं डेटा को अगर मैं टोटल निफ्टी 500 के डेटा से देखूं तो निफ्टी 500 में सारी कंपनी के रिजल्ट नहीं आए हैं, हमने 80 कंपनीज के रिजल्ट इसमें फिल किए हैं। तो 80 कंपनीज जितना हमने कवर किया है दोस्तों वो मिलके 180 लाख करोड़ का मार्केट कैप करती है। तो हमें एक्सेप्ट करना होगा कि अभी जो 80 कंपनीज के नतीजे हैं ये फिगर वाइज तो बड़े कम है, लेकिन कंट्रीब्यूशन भी इनका आधा भी नहीं है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ज्यादातर कंपनी के रिजल्ट आ गए, ऐसा नहीं है। 80 यानी अभी शुरुआत हुई, पर इन 80 कंपनीज के रिजल्ट देखे, सेल्स ग्रोथ दोस्तों 10% का है। तो टॉप 10 से वीक है, तो ना टॉप 10 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ना निफ्टी 500 की टॉप 80 कंपनीज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेल्स ग्रोथ के साथ है। क्वार्टर टू में भी कूल ऑफ इफेक्ट है, ये हमें प्रिपेयर रहना होगा। हालांकि इसके लिए हम पहले से प्रिपेयर ही थे। अच्छे बरसात की इफेक्ट हम अब क्वार्टर थ्री से देखेंगे, तो क्वार्टर थ्री क्वार्टर फोर मुझे नहीं लगता है कि ऐसा वीक रहेगा। प्रॉफिटेबिलिटी देखें दोस्तों टॉप 10 कंपनीज की 11% है, जो पिछली बार कितनी थी दोस्तों टॉप 10 कंपनीज की 7। हालांकि 11% भी अच्छी बात नहीं है, वीक है। 0.2 बेसिस पॉइंट से मार्जिन अभी भी टूटे हैं। तो ध्यान रखो, क्वार्टर वन में मार्जिन डाउन हुए थे, क्वार्टर टू में भी मार्जिन डाउन हुए हैं। यही अगर मैं निफ्टी 500 से कंपेयर करूं तो सेल्स तो मैंने बताया ऑलरेडी 10% जो कि वीक है, 5% से प्रॉफिट टूटे हैं। तो दोस्तों टॉप 10 अकेला नहीं, अगर मैं 80 कंपनी देखता हूं तो प्रॉफिट तो असल में डाउन आए हैं, 160 बेसिस पॉइंट से मार्जिन कम हुए हैं। तो क्वार्टर टू कोई खास अच्छी खुशखबरी लेके तो नहीं आया है, क्वार्टर टू और डाउनग्रेड होके आया है। यहाँ पे दोस्तों पॉजिटिव क्या है? पॉजिटिव है अब इंटरेस्ट रेट कम होंगे, पॉजिटिव है बरसात अच्छी गिरी है, पॉजिटिव है यूएस के भी इलेक्शन अब खत्म होने को है। तो ये चीजों की इंपैक्ट पॉजिटिव आएगी। बाकी एज पर डेटा क्वार्टर टू was expected weak and it is weak, right? तो दोस्तों बाजार में ऑलरेडी हमने 2000 पॉइंट का करेक्शन भी देख लिया है। दोस्तों रिकवरी यहां से अच्छी आएगी, पर फिर भी नया लाइफ टाइम हाई अभी नियर टर्म में उम्मीद नहीं करेंगे। तो जितना भी करेक्शन का ये समय मिलता है ये पूरे करेक्शन में एक्यूमुलेट करें। सेल्स ग्रोथ कम है, बुरा नहीं है, पीई 25 के है, तो गैप है, ये गैप फिल हो रही है। तो ये गैप जो फिल हो रही है उसका दोस्तों पूरा फायदा उठाए, ताकि जैसे ही सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ वापस से दौड़े आपके पास अच्छे अच्छे शेयर्स ऑलरेडी अपने पोर्टफोलियो में हो। तो टेक द फुल बेनिफिट ऑफ द करंट करेक्शन। सो थैंक यू सो मच एंड जय हिंद टू एवरीबॉडी दोस्तों, धन्यवाद।